काशी में मोदी का राम राज्य मंथन चल रहा है। बहुत बड़ी बैठक, महाबैठक आप कह लीजिए, वहां पर शुरू हो चुकी है, जिसमें सीएम योगी की मौजूदगी है। जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। सभी की जिम्मेदारी वहां पर विकास की गंगा को बहाना है और आज प्रधानमंत्री मोदी सभी से जानकारी वहां पर ले रहे हैं। किस तरीके से तैयारी हो रही है, पूरा रोड मैप किस तरीके का है। काशी का विकास तो हो रहा है, लेकिन काशी की तर्ज पर यूपी के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से तमाम जो दिग्गज है वो बढ़ रहे हैं। बीजेपी किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है, 2022 में वापसी करनी है और इस लिहाज से भी ये बैठक अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। तमाम दिग्गज, सुनील बंसल की मौजूदगी भी यहाँ पर है, साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर हैं, यूपी चुनाव प्रभारी सरोज पांडे यहाँ पर हैं और साथ ही साथ सह प्रभारी यूपी सरोज पांडे, जिनकी मौजूदगी भी बहुत अहम हो जाती है। सुनील बंसल प्रदेश संगठन महामंत्री है, स्वतंत्र देव सिंह, इनको भी यहाँ पर प्रेजेंटेशन एक तरीके से देना होगा, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। देखिए कौन कौन बैठक में मौजूद, तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। सीएम योगी की मौजूदगी है, बीएल संतोष, सरोज पांडे और साथ ही इनके अलावा और भी दिग्गज हैं जो लगातार डटे हुए हैं। इस बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो बहुत अहम है, क्योंकि इस बैठक के खत्म होने के बाद दूसरी महाबैठक शुरू हो जाएगी। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक होगी। एक बैठक पीएम मोदी बरेका गेस्ट हाउस में कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर के बाद एक और बड़ी बैठक या फिर महाबैठक आप बोलिए वो करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसमें भाजपा के मुख्यमंत्री शरीक होंगे। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि क्या कुछ होना है। पीएम का राम राज्य मंथन होना है। कौन कौन मौजूद होगा, समझिए कौन कौन चेहरा, कौन कौन बड़ा दिग्गज जो प्रेजेंटेशन देगा, जानकारी देगा, चुनाव की रणनीति को समझाएगा पीएम के सामने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद है, इस बैठक का हिस्सा वो भी बनेंगे। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और साथ ही गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी भी वहां पर है, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे, जानकारी देंगे वो किस तरीके की तैयारी वहां पर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की मौजूदगी भी इस बैठक में होगी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमोई भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, उनसे भी जानकारी जुटाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल की मौजूदगी भी बहुत अहम हो जाएगी इस बैठक में, जो अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। तो हमने आपको बताया कौन कौन किस किस राज्य का मुखिया पहुंचा हुआ है बनारस, काशी, और जब राम राज्य पर मंथन किया जाएगा, गुड गवर्नेंस पर पाठशाला करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो किस किस की मौजूदगी होगी, ये बहुत अहम हो जाता है। अब एक बार फिर से जो अभी इस वक्त महाबैठक चल रही है उसको लेकर हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी वीरेश पांडे, उन्हीं के पास सीधे रुक करते हैं और साथ ही अनु भी मौजूद है, अनुभव शुक्ला भी मौजूद है, लेकिन वीरेश का रुक करते हैं। वीरेश, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या इस बैठक को लेकर? कितनी देर ये बैठक चलनी है? कोई हलचल वहां पर आपको दिखाई दे रही हो या फिर अभी लंबी चलेगी ये बैठक? देखिए 9 बजे से ये बैठक शुरू हो गई है और जानकारी के लिहाज से आप कहेंगी तो बैठक के अंदर बैठा हुआ कोई भी शख्स अभी बाहर नहीं निकला है। अगर बाहर नहीं निकला है तो प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक शुरू होती है तो सभी के जो फोन हैं वो रखवा लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री अति संवेदनशील एसपीजी प्रोटेक्शन में रहते हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के पास जाने वाले व्यक्ति का फोन रखवा लिया जाता है। तो सोर्स का हाथ अभी कटा हुआ है, सोर्सेस से खबर निकलेगी जरूर। जैसे ही इस गेस्ट हाउस से वो सारे लोग बाहर होंगे तो खबरें सबसे पहले आपके पास होंगी, क्योंकि उनके पास फोन होगा, वो हमारी जद में होंगे, हमारे पकड़ में होंगे, तो हमारे पास खबर भी होगी। कोई ना कोई तो जरूर बताएगा और बताएगा तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। बस इंतजार कीजिए कि सबसे पहली खबर आपको मिलेगी और इसी चैनल पर मिलेगी और मेरे द्वारा मिलेगी। बैठक चल रही है, सबसे पहले बैठक की जानकारी भी हम ही ने आपको दी थी। सबसे पहले कौन आया हम ही ने दिखाया था, कौन अंदर गया हम ही ने दिखाया था, कौन
छुप के जा रहा था उसे भी दिखाया था। ठीक है वीरेश जी, कौन यहाँ पर छुप के गया, कौन बोला, किसने इस बैठक के बारे में जानकारी दी, किसने नहीं दी, ये भी हमने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाया। वो तस्वीरें आपने सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाई है आपके पास। हम फिर से वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दशाश्वमेध घाट से जया मिश्रा लगातार बनी हुई हैं और साथ ही गुदौलिया से अनु सिंह भी हमारे साथ है, अनुभव भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले दशाश्वमेध घाट एक बार फिर से चलते हैं जया के पास। जया, कैसी तस्वीर अभी वहां पर दिखाई दे रही है? कल के बाद से सब कुछ नया नया अलग वहां पर दिखाई दे रहा होगा, अभी कैसी तस्वीर है? तस्वीरों को समझाइए भी और बताइए भी। बिल्कुल दीपा, देखिए बरेका में तो इस वक्त पाठशाला प्रधानमंत्री ने लगा दी है, वहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है। लेकिन अगर घाटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर धर्म की ही पाठशाला होती है। अलग अलग तरीके के जो पूजा पद्धति है, पूजा पाठ है, उनकी शुरुआत घाटों पर हो चुकी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से लोग इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो लोग अपने पितरों को याद कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसी तरीके से जहां तक भी आपकी नजर जाएगी घाटों पर आपको ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। और मैं आपको बताऊं कि इन घाटों पर लोग सुबह सुबह जब पहुंचे उस वक्त में भी इतनी ही भीड़ थी। अभी भी लोगों का आना यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ काशी वासी नहीं आते हैं, क्योंकि काशी वासी तो हर दिन यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं वो इस घाट पर जरूर आते हैं, क्योंकि इस घाट की जो महत्ता है, जो पौराणिक कथा है, वो बड़ी दिलचस्प है। आपको मैं बताऊं कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो दशाश्वमेध घाट बसा हुआ है ये बहुत ही पुराना घाट है। अगर आप बनारस को अनादिकाल से समझती हैं तो फिर ये घाट भी उसी वक्त से चला आ रहा है। और भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए यहाँ पर इस घाट का निर्माण करवाया। और इसके बाद ये भी एक पौराणिक कथा यहाँ की प्रचलित है कि यहाँ पर एक यज्ञ किया गया था और 10 घोड़ों की बलि दी गई थी। उसके बाद अगर इस घाट की कई पौराणिक कथाएं भी हैं जो सुनाई जाती हैं और अपने आप में ये घाट बहुत अहम है। कहा यह जाता है कि यहाँ पर हर दिन मेले की तरह होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, न सिर्फ देश के भीतर से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। आपके पास मैं वापस लौटूंगी जया, लेकिन सुबह आपने जो वहाँ की बदलती हुई तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए रिपोर्ट के जरिए भेजी थी, वो रिपोर्ट एक बार फिर से दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जल से खुद को पवित्र करने के बाद ये पहली तस्वीर मैं आपको घाट की दिखा रही हूँ। देखिए घंटी की आवाज आप सुन पा रहे हैं और घाटों की शुरुआत ऐसी ही होती है। बनारस घाटों का शहर है और घाटों के शहर में किस तरीके का नजारा सुबह सुबह का होता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर चुके हैं और उसके बाद बदली हुई काशी की ये पहली तस्वीर सुबह सुबह की आपको मैं बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। लोग भी मेरे साथ कुछ मौजूद हैं नाव पर इस वक्त। बदली हुई काशी को वो किस तरीके से देख रहे हैं, चलिए उनसे जानते हैं। ये काशी बदल गई है और कल बदली हुई जो तस्वीर थी वो आप सबने देखी, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है काफी, एंड जो एक्सपीरियंस है अभी घाट वगैरह का काफी अच्छा मेंटेन कर दिया गया है, तो काफी कुछ अच्छा है एंड बदलाव है। आप यहीं से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है और निश्चित तौर पे पीछे और आज के दौर में जो चेंजेस हैं निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जो आज के रूप में यहाँ की तस्वीर दिख रही है वो आने वाले टाइम पे और भी अच्छी होगी। और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा चेंजेस है जो यहाँ के लोगों को चेंज कर रखा है, उनकी सोच को चेंज कर रखा है और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी चीजें हैं। घाटों के बदलाव को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि घाटों पर अब बहुत साफ सफाई है और आप क्या यहीं से हैं? अपना नाम बताइएगा और किस तरीके का बदलाव आप आए हुए हैं मथुरा से। पहले कभी आए हैं आप यहाँ पर? पहली बार आए हैं, लेकिन इस बार हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने जो पहले न्यूज में देखा था और अब देख रहे हैं, हमें बहुत बदलाव लग रहा है। हम 3 दिन से यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ अंदर भी खूब बहुत सफाई है, सब मेंटेन है, बहुत अच्छा है। शहर को देखने आए थे या मोदी जी को? नहीं, हम शहर को देखने के लिए आए थे, शहर कैसा है इस वजह से। देखिए लोग शहर को अब देखने आ रहे हैं। वैसे तो बनारस सदियों पुराना और कहा जाता है कि अनादिकाल से काशी यहाँ पर है, तो लोग उस परंपरा को देखने के लिए पहुँचते हैं। आप यहीं से हैं, आपका क्या नाम है और बताइए कि बदलती काशी को कैसे देख रहे हैं आप? मैं बिहार से गया से हूँ और बदलती काशी को तो मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि कई बार हम आ चुका हूँ, तो इस बार थोड़ा और बेहतरीन देखने में आ रहा है। साफ सफाई, घाट उट थोड़ा और साफ सफाई है और संजोग से हमने
जानते भी नहीं थे कि मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन संजोग है कि आज मोदी जी का भी यहाँ आना है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। पहले तो आपने किया होगा, लेकिन बहुत लंबी लाइन में लग के जाना होता होगा, लेकिन अब आप जाएंगे तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो प्लान है बाबा का दर्शन करने का? दर्शन तो एकदम अवश्य करेंगे, इसलिए कि पहले भी करने का इच्छा था, लेकिन थोड़ा सा हम देखे कि कुछ जाएंगे और बेहतरीन। बिल्कुल, देखिए अब लोग कॉरिडोर से होकर बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और लोगों का कहना है कि ये काशी बहुत बदल रही है, चाहे वो घाटों का नजारा हो या फिर यहाँ पर गलियों का नजारा हो। अब सब कुछ बहुत बदलता हुआ दिख रहा है और इस बदलती हुई काशी को देखकर वो बहुत खुश हैं और उत्साहित भी हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ मैं जया, एबीपी गंगा। तो मेरी सहयोगी जया मिश्रा की खास रिपोर्ट आपने देखी। जो काशी बदलती हुई दिखाई दे रही है उसको देख करके काशी के लोग भी आश्चर्यचकित हैं और हैरानगी भरी नजरों से वो देख रहे हैं काशी की तरफ। वो कह रहे हैं कि ये कल्पना से परे है, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से बदल जाएगी उनकी काशी। जो बदलाव हो रहा है वो अच्छा है, सभी लोग इसको महसूस भी कर रहे हैं। अब ये तो काशी की बदलती हुई रंगत को आपने देखा, लेकिन आज जो पॉलिटिकल इवेंट वहां पर होना है, अभी तो बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश को लेकर, लेकिन उसके बाद होना है राम राज्य को लेकर मंथन। इसी पर जानकारी भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको विस्तार से बताते हैं ये डिप्टी सीएम होंगे शामिल, कौन कौन से वो हैं उनके नाम आपको बताते हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। जो बैठक होनी है राम राज्य को लेकर उसमें इनकी मौजूदगी भी होगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की मौजूदगी भी होगी। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकेश्वर प्रसाद, वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी भी इस बैठक का हिस्सा बनने वाली हैं। गोवा के उप मुख्यमंत्री मनोहर आर्गोनकर भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। गोवा के उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत कावलेकर भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। साथ में नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यथंगो पट्टन भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और साथ ही त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिष्णु देव शर्मा भी इस बैठक में शरीक होंगे, जो अब से कुछ देर के बाद शुरू होगी। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। अब देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ में तो बैठक होनी है, लेकिन इन डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी होगी, इन उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी भी होगी और मंथन होगा राम राज्य को लेकर। इसी पर बरेका प्रशासनिक भवन से हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहां से पल पल के अपडेट वो आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से लिए चलते हैं अनुभव के पास। अनुभव, कितनी देर में शुरू होगी बैठक? कोई जानकारी, कोई अपडेट अभी इस वक्त आपको मिल पा रही हो अगर तो साझा कीजिए दर्शकों के साथ। बैठे हुए हैं और सारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अब बैठक के लिए जा रहे हैं। देखिए, शिवराज सिंह चौहान भी आपको नजर आ जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ जाएंगे और जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरह की 4 गाड़ियां जो हैं सभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं और वो अब देखिए किस तरीके से। देखिए, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा यहाँ मौजूद है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, गोवा के मुख्यमंत्री इस वक्त प्रमोद सावंत यहाँ जा रहे हैं, हेमंत सरन बिस्वा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तमाम सारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो सभी लोग अब फिलहाल जो है वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले तस्वीरें एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा है किस तरीके से तो मुख्यमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और अब ये बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फिलहाल जो संगठन के लोग जो सह प्रभारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, जो गेस्ट हाउस है, लेकिन प्रशासनिक भवन जो है वहां पर तमाम सारे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के जो मुख्यमंत्री है, जो उप मुख्यमंत्री है, वो बैठक में शामिल होने के लिए फिलहाल पहुंच गए। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ प्रेजेंटेशन तो होगा ही, काशी होगी, प्रेजेंटेशन राज्यों की तरफ से भी दिए जाएंगे, यूपी का भी प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज जब मोदी सर की पाठशाला लगेगी तो चुनाव को लेकर भी कोई न कोई मंत्र जो है वो दे सकते हैं। फिलहाल आप देखिए, जो भी वीआईपीज हैं वो फिलहाल भीतर जा रहे हैं। ये जो प्रशासनिक भवन बनाया गया है वहीं पर और यही बैठक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि थोड़ी देर बाद अब प्रधानमंत्री भी जो बरेका गेस्ट हाउस है वहां से निकलेंगे और मुश्किल से 4 से 5 मिनट उन्हें यहाँ पहुंचने में लगेंगे। उनके पहुंचने के साथ ही बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले यहाँ आ गए थे, क्योंकि तब ये था कि यहीं पर बैठक होगी,
लेकिन फिर थोड़ा जब कार्यक्रम परिवर्तित हुआ तो जेपी नड्डा भीतर गया और वहां से सीधे वो गेस्ट हाउस ही चले गए थे जहां पर प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा वहां पर सुनील बंसल मौजूद हैं, सुनील भाई ओझा मौजूद हैं। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में जिन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, खासतौर से अगर हम काशी क्षेत्र की बात करें तो उन सभी लोगों के साथ प्रधानमंत्री बैठक कल काशी विश्वनाथ गौरव धाम का लोकार्पण हुआ। एक बहुत बड़ी सौगात मिली और देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जो गलियां हैं, जो स्टेशन है, वहां वो मिलते रहे, हर एक चीज का बारीकी से जायजा लिया। हमें जो जानकारी मिली है रात 1:45 पर प्रधानमंत्री वापस लौटे थे और वो चलिए ठीक है अनुभव, लगातार नजर है इस होने वाली बैठक पर। हलचल यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अभी संगठन स्तर पर बैठक हो रही है यूपी को लेकर, लेकिन जब राम राज्य को लेकर मंथन होगा तो हर राज्य का मुख्यमंत्री जो वहां पर मौजूद है वो प्रेजेंटेशन देगा और बताएगा कि विकास को लेकर वहां पर उसके राज्य में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। काशी तो काशी है, काशी अविनाशी है। जी हाँ, इस वक्त काशी बाबा भोले के रंग में रंगी हुई है। हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम देश भर से साधु संत महंत आचार्य शंकराचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर भी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, संतों का समागम हो रहा है और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पर पहुंचे हैं। 80 घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चूंकि मौका खास है तो ऐसे में संत समागम हुआ है। महाराज जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा मिला है, किस तरीके की भावनाएं संतों? ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सदियों से जिसकी इंतजार थी वो चीज अभी पूर्ण हुई और काशी और सुंदर होता जा रहा है। दिव्य भव्य नव्य काशी। महाराज जी, एक चीज और भी चर्चा में आ रही है। लोग कह रहे हैं कि विकास हो लेकिन पुरातन जो गलियां थी वो टूट रही हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, सफाई होनी चाहिए। कितनी गंदगी रही है ना यहाँ पर। पुरातन चीजों को बचा के रखना है और सुविधा भी होनी चाहिए। महाराज जी, आखिरी सवाल आपसे। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माँ गंगा और शिव जी का साक्षात्कार करवाना स्वप्न था, ये कितना आवश्यक था आध्यात्मिक नजरिए से? नहीं, देखिए, वहाँ से जैसे पुरातन समय में था ऐसा था, सीधा संबंध था गंगा जी का। लोग गंगा में नहा के वही जल लेके चढ़ाते थे शंकर जी पर। वो हालत नहीं थी कई सदियों से, अब वो पुनः स्थापित हुई है। धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। तो आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी से हमने बात की। उनका कहना था कि पुरातन चीज़ें ठीक हैं लेकिन वक्त के साथ बदलाव ज़रूरी है और जो गंगा और शिव के साक्षात्कार की बात कही जाती है वो पहले भी थी और उसी स्वरूप को प्रधानमंत्री मोदी ने लौटाया है। सुनील के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, वाराणसी।